अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आपने लैब टेस्ट को क्लियर करना है। लैब टेस्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये चीज़ के ये इंट्रोडक्शन, लैब टेस्ट है क्या। लैब एक ऐसा टेस्ट है जो कि HEC की तरफ से लिया जाता है, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की तरफ से, और ये साल में मल्टीपल टाइम होता है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप मैट्रिक में हैं, आप इंटर में हैं, आप कुछ भी हैं, तो ये आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर आपको 50 मार्क्स देने होते हैं। 50 मार्क्स वाला ही पास होता है। इसमें किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पे एडमिशन लेने के लिए इस टेस्ट के बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलता। ये पास होगा तभी आपको लॉ में एडमिशन मिलेगा। आप लॉ के लिए एलिजिबल होंगे। ये गेटवे है उसको लॉ में एंट्रेंस के लिए। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया। अभी आगे अगेन चलते हैं। इसका जो पैटर्न क्या है, ये पेपर जो है ये कितने मार्क्स का होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या होते हैं, सारी की सारी मेन चीज़ें। अभी ये कि ये जो टेस्ट है ना, ये 100 मार्क्स का है, 50 मार्क्स आपको लेने हैं। लेकिन ये इसके दो मेन सेक्शन होते हैं। एक MCQs का सेक्शन है, एक सब्जेक्टिव का सेक्शन है। अभी MCQs वाला सेक्शन है वो तो 75 मार्क्स का है। उसके अंदर अलग से और मोर सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट आता है जो 25 नंबर का है। ऐसे हमारा 15 नंबर का है, पर्सन स्टेटमेंट हमारा 10 नंबर का है। तो यूँ करके ये चीज़ें सब्जेक्टिव पार्ट में हमारा जो 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन है, ज़्यादा नंबर उसके होते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन के। उसके बाद हमारा जनरल नॉलेज का भी 20 नंबर का ही है, तो इसके भी बहुत ज़्यादा, इसके भी मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। दैन हमारा उर्दू का पोर्शन है 10 नंबर का। उसके बाद हमारा इस्लामियत का पोर्शन है 10 नंबर का। जनरल नॉलेज उसका पाक स्टडीज़ का है 10 नंबर का। यूँ करके हमारा उसके बाद 5 नंबर का मैथमेटिक्स का पोर्शन आया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से उन सब्जेक्ट को सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। इसमें आपकी ग्रिप सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रिप है इस्लामियात के अंदर, तो मेक श्योर कि आपकी इस्लामियत में पूरे के पूरे 10 नंबर आने चाहिए, क्योंकि इसमें भी सारा बेसिक पूछा जा रहा होता है। उसके बाद आपकी ग्रिप है अच्छी उर्दू में, अच्छी ग्रिप है तो उर्दू में आपके अच्छे नंबर आ रहे हों। तो यूँ आपने सबसे पहले उन सब्जेक्ट पे उठाना है जो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं। उसके बाद आपने जो है इनका एक स्ट्रक्चर को, इसके पैटर्न को लाजमी समझ लेना है। इस पेपर का एक वे आउट है, ये इंटर के टेस्ट की तरह या फिर FSC में या डिफरेंट हो, यानी कि आप इससे पहले जो दे के आए हैं उस तरह का ये बिल्कुल नहीं है, उससे डिफरेंट है। इसमें आपसे आपके बेसिक्स, आपकी थॉट्स, आपके एक्सप्लेनेशन, आपके आइडियाज़, क्या क्या फॉर्मेट आगे डिलीवर कर सकते हैं, या आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू राइटिंग। तो ये चीज़ जो है थ्रू द डिफरेंट ऑफ चॉइसिंग या राइटिंग, ये चीज़ें ये वहाँ पे चेक की जा रही होती है। सिर्फ बेसिक टेस्ट यही है, उसका एम भी यही होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए उसको लिखना है। उसके बाद ये है कि आप अगर पर्सन स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट शो कर रही हूँ। तो शो कर रही हूँ कि आपने उसमें आपने अपने आप को उसमें एक्सप्लेनेशन, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स उस पैराग्राफ के साथ मर्ज कर रहे हो, उसके साथ लिंक कर रहे हो, एक कंप्लीट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर दे रही हूँ, तभी इसमें से आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। लैब टेस्ट के अंदर रट्टा सिस्टम बिल्कुल नहीं चलता। इसमें सारा का सारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। पास पेपर में आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उसमें से एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाली, लेकिन उनका फॉर्मेट लाजमी रिपीट होगा, उसी अंदाज में दोबारा पूछी जाएंगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ट्रीटीज़ के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, तो इस टाइम पे जो करंट अफेयर्स में जो कोई अगर ट्रीटी हुई है तो उसका पूछा जा सकता है। तो ये इन चीज़ों को आपने अपने जेहन में लाजमी रखना है। और टॉपिक है कोई भी हो, आपको एक पैटर्न के अंदर आप उसको लिखना जानते होंगे, अपने आइडियाज़ को डिलीवर करना जानते होंगे, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। हर टॉपिक को अलग अलग याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे के पैटर्न को समझ लीजिए, पर्सन स्टेटमेंट के पैटर्न को समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में आपका इंट्रोडक्शन आता है, मेन बॉडी आती है इसके दरमियान में, उसके बाद उसका जो एंड पे उसका कंक्लूजन आता है। तो इन चीज़ों को ऐड करके लिखेंगे तो तभी बेहतर नंबर आएंगे। तो होप सुन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। कोई इशू है, कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अगर नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो होप सुन आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इस तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में।